रोहित विराट के बाद अब रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। गौतम गंभीर की कोचिंग से नाराज दिग्गज या पहले से तय था प्लान? जी हां, भारतीय क्रिकेट जगत में इस वक्त हलचल मची हुई है। पहले T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर फैंस को चौंकाया। फिर रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह भारतीय क्रिकेट के लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं। जी हां, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की तैयारी में है। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले यह खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। आखिर क्या है इस संन्यास के पीछे की वजह? क्या हेड कोच गौतम गंभीर की नई रणनीति इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर यह रोहित, विराट और जडेजा का पहले से तय प्लान था? आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई और इसके पीछे के कारण। और क्या है पूरा मामला? दोस्तों, मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद अब रविंद्र जडेजा भी इस फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। ये सीरीज 20 जून से शुरू होगी, जिसमें पहला टेस्ट लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से लंदन के ओवल में खेला जाएगा। BCCI जल्द ही इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा करने वाली है, लेकिन उससे पहले जडेजा के संन्यास की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, रोहित और विराट के टेस्ट संन्यास को अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और अब जडेजा का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी पहले से ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की योजना बना चुके थे, या फिर यह सब कोच गौतम गंभीर के नए दृष्टिकोण का नतीजा है? भारतीय क्रिकेट इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह खबर उस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हो सकती है। गौतम गंभीर और जडेजा में तनाव की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कोच गौतम गंभीर और रविंद्र जडेजा के बीच तालमेल की कमी है। गंभीर ने जब से भारतीय टीम की कमान संभाली है, तब से उनका फोकस युवा खिलाड़ियों को तैयार करने पर रहा है। उनका मानना है कि सीनियर खिलाड़ी अब ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल ही क्रिकेट खेल सकते हैं, इसलिए भविष्य की मजबूत टीम के लिए युवा चेहरों को मौका देना जरूरी है। इस रणनीति के तहत सीनियर खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरे पर जडेजा को सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में खेलने का मौका मिला, जहां उनका प्रदर्शन औसत रहा। सीरीज हार के बाद BCCI और कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों पर सवाल उठाए। इसके बाद से ही बोर्ड ने युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई। खबर यह भी है कि गंभीर इंग्लैंड दौरे के लिए जडेजा को टेस्ट टीम से बाहर करने की योजना बना रहे थे और इसी बात से नाराज होकर जडेजा ने संन्यास का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 36 वर्षीय रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडरों में से एक है। उन्होंने 80 टेस्ट मैचों की 150 पारियों में 323 विकेट हासिल किए, जिसमें 15 बार 5 विकेट और 13 बार 4 विकेट हॉल शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7 विकेट 42 रन देकर रहा। बल्लेबाजी में भी जडेजा ने कमाल दिखाया और 3,370 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 22 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जडेजा का रिकॉर्ड और भी प्रभावशाली है। उन्होंने 137 मैचों की 245 पारियों में 554 विकेट लिए और 7,523 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं। जडेजा ने अपनी शानदार फील्डिंग, गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई। चाहे वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL हो या भारतीय टीम के लिए टेस्ट, जडेजा ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। लेकिन टीम इंडिया में बदलाव की लहर से वर्तमान में भारतीय टेस्ट टीम में सीनियर खिलाड़ियों की संख्या काफी कम हो गई है। KL राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा के अलावा ज्यादातर युवा खिलाड़ी ही टीम का हिस्सा है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी तक गंभीर की रणनीति में युवा चेहरों का दबदबा साफ दिख रहा है। गंभीर का मानना है कि भविष्य में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और अन्य बड़े टूर्नामेंट्स में भारत को जीत दिलाने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीनियर खिलाड़ियों को इस तरह दरकिनार करना सही है? रोहित, विराट और जडेजा जैसे खिलाड़ियों का अनुभव भारतीय टीम के लिए हमेशा से ताकत रहा है। इन खिलाड़ियों ने बड़े बड़े मैचों में भारत को जीत दिलाई है। ऐसे में उनके अचानक संन्यास ने
फैंस को निराश किया है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। ये सीरीज भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम है, लेकिन रोहित, विराट और अब जडेजा के संन्यास की खबरों ने टीम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीसीसीआई जल्द ही इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेगी और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जडेजा का नाम उस लिस्ट में होगा। अगर जडेजा संन्यास लेते हैं तो भारत को एक नए ऑलराउंडर की तलाश करनी होगी जो उनके जैसा संतुलन ला सके। आपको बता दें कि जडेजा के संभावित संन्यास की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस इस खबर से दुखी हैं और कई लोग गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए जरूरी है और उन्हें इस तरह बाहर करना गलत है। वहीं कुछ लोग गंभीर की रणनीति का समर्थन कर रहे हैं और मानते हैं कि युवा खिलाड़ियों को मौका देना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। भारतीय क्रिकेट इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और अब रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों का टेस्ट क्रिकेट छोड़ना फैंस के लिए भावुक पल है। जडेजा जैसे ऑलराउंडर का जाना निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट में नई पीढ़ी को मौका देना जरूरी है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है और क्या गंभीर की रणनीति रंग लाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या गौतम गंभीर की कोचिंग रणनीति भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी या सीनियर खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना टीम को भारी पड़ सकता है? क्या रोहित, विराट और जडेजा ने पहले से ही संन्यास का प्लान बना लिया था या यह गंभीर के दबाव का नतीजा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस खबर को लाइक और शेयर करना न भूलें।